Hello students, this is your maths class by Neetu Vats. This is for class 7 students. Today's topic is perimeter and area. What is perimeter and area? Perimeter और area क्या होता है बेटा? Perimeter क्या होता है? Perimeter is the distance around a closed figure is called perimeter. कि क्या होता है कि जो कोई भी क्लोज्ड फिगर है उसकी जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री, ये बाउंड्री है सारी, इसका जो सम होता है वो हमारा पेरीमीटर होता है। कि जो बाउंड्री होती है किसी भी फिगर की उसका सम वो पेरीमीटर होता है। एंड एरिया, व्हाट इज एरिया? एरिया इज द पार्ट ऑफ प्लेन और रीजन ऑक्यूपाइड बाय क्लोज फिगर। अब कोई भी क्लोज फिगर है उस पे जो भी जितना भी रीजन उसका ऑक्यूपाई होगा वो हमारा एरिया होता है। जैसे कि एक फिगर है, अब इसने कितना जो स्पेस है ऑक्यूपाई किया है, ये सारा ये आपका क्या हो जाएगा? एरिया। जो भी ये शेडेड रीजन आपको दिख रहा है ये आपका क्या है? एरिया। अब देखिए जो हमारे पास ये है फॉर्मूलेज हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं हमारे जो कि आपको इसमें हेल्प करेंगे कि कैसे आपको पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करनी है। अब क्या है हमारे फॉर्मूला? एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या है आपका? साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल में पाई आर स्क्वायर है। अब यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है, ये जो पाई है इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। इसमें से कोई भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, देखिए जो सर्कल होता है उस केस में हम पेरीमीटर ना कह के हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं उसको। तो इसके लिए फॉर्मूला 2πr, वेयर पाई इज इक्वल टू पाई बाय 22/7। एरिया ऑफ राइट एंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट। ये आपके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको लर्न करने हैं, इन्हीं के बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, इट्स रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया किसका? सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई थी 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस आपकी 7 है, तो आर स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 टू टाइम पुट करना है। 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के केस में हम स्क्वायर जरूर लगाते हैं, जो भी यूनिट है उसके साथ स्क्वायर लगाते हैं। अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही बेटा अगर हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? 2πr। अब 2π की वैल्यू 22/7 एंड r इज 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 इंटू 2। ये आपके पास 22 इंटू कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस के केस में आपको यहाँ पर यूनिट में स्क्वायर नहीं लगाना, सिर्फ सेंटीमीटर ही रहेगा। एरिया के केस में हम स्क्वायर यूनिट लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, इट्स लेंथ इज 30 मीटर एंड ब्रेथ इज 20 मीटर। अब आपको एक जो फील्ड है वो रेक्टेंगल की शेप का है, उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है, आपको उसका पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करना है। लेंथ इज 30 मीटर, ब्रेथ इज 20 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितना है? 30, ब्रेथ कितना है? 20। 30 इंटू 20 600 मीटर स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था कि एरिया के केस में जब भी हम आंसर लिखेंगे तो जो भी यूनिट होगी उसमें स्क्वायर जरूर लगाएंगे। नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ इज 30 प्लस ब्रेथ इज 20, 30 प्लस 20 50, 50 इंटू 2 100 मीटर। पेरीमीटर के केस में आपने देखा यहाँ यूनिट में हमने स्क्वायर नहीं लगाया है। तो ये आपका है कि कैसे हम पेरीमीटर या एरिया सॉल्व करेंगे। सारे फॉर्मूले